नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। में हूं आपके साथ नैना यादव और बात करेंगे भड़काऊ मौलाना के आतंकी पाठ की। जी हां, उन्होंने आतंक के रास्ते पर चलने की नसीहत दी है भारत के मुसलमानों को। इतना ही नहीं बल्कि वो देश के मुसलमानों को बम फोड़ने तक के लिए भड़का रहे हैं। तो आपको सुनाते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा। वो बम जो 2014 से पहले फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो अब क्यों नहीं फट रहा है? अगर मुसलमान वो बम फोड़ रहा था, मुसलमान आतंकवादी था, तो आज वो सबसे ज्यादा परेशान है। आज मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, उसे बम फोड़ना चाहिए, लेकिन मुसलमान न उस वक्त बम मार रहा था ना आज बम मार रहा है। जो बम मार रहे थे वो हिंदू समाज को बहकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमान बम मारता है। असल में वही लोग हैं जो आज तख्ते हुकूमत पे बैठे हुए हैं। मनीष यादव मेरे साथी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। मनीष, ये कहा जाए कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे मौलाना तौकीर रजा, लेकिन इस विक्टिम कार्ड में वो ऐसे शब्द कहे गए जो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल नैना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तौकीर रजा वो शख्स हैं जो डर का कारोबार करते हैं। मुसलमानों को डरा कर रखने का, बीजेपी से भय दिखाकर उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो वो मंसूबा पाले हुए हैं, उसी को साकार करने की कोशिश वो लगातार करते रहते हैं। और ये बयान उसी कड़ी का हिस्सा है। कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन शायद भावना के आवेश में आकर वो कह कुछ और गए, और ये बयान उनका मुश्किलें पैदा कर सकता है। एक तरीके से वो एक वर्ग में, एक खास तबके को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जैसा माहौल 2014 से पहले हुआ करता था, उस माहौल को दोबारा लाने के लिए बरगलाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपनी शब्दों के जरिए वो शब्द फूटना चाहिए। मतलब एक तरीके से उस तबके को बता रहे हैं कि आज जरूरत है, आज मुसलमान दबा हुआ है, जैसा कि माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई भी वर्ग हो, योगी सरकार के इरादे साफ है, सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि अगर कोई कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है योगी सरकार की, वो यहाँ लागू है। जी मनीष, उसमें चाहे बिल्कुल मनीष, और ये शायद उसी बात के डर का ही एक नतीजा है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ में। तौकीर रजा का एक बयान तो आपने सुना, लेकिन तौकीर रजा यही नहीं रुके, बल्कि वो तो अतीक अहमद के समर्थन में भी बोलते हुए नजर आए। जी हाँ, वही अतीक अहमद जो माफिया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और उस कार्रवाई का नतीजा ये है कि तौकीर रजा अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस पर वो नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है बदले के लिए पूरी कार्रवाई की गई है। बयान आपको उनका ये कहना है, हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने कुर्बानियां दी हैं, सियासी दुश्मनी में बदले की कार्रवाई है। बयान के दौरान मौलाना तौकीर रजा की जुबान में फिसल गई, हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने कुर्बानियां दी। आजादी के दीवानों में 67,000 मुसलमानों के नाम होने की बात उन्होंने कही है। और सियासी दुश्मनी और सियासी बदले लेने का काम किया जा रहा है। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कातिल है, क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमान के लिए है? कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं, उन पर मुकदमा कायम नहीं किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। उन कातिलों के घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चलाया गया? मेरा सवाल यह है। अगर बुलडोजर एक कानूनी कार्रवाई है, तो कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर उन कातिलों के घर भी चलना चाहिए था। वो क्यों नहीं चलाया गया? इसका मतलब यह कि हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए, और ये दोहरी पॉलिसी जो है, ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है। जो गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, चाटुकारिता कर रहे थे, वो देश की सत्ता पर काबिज है। और जो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, वो संघर्ष करने पर मजबूर है। हमने कुर्बानियां दी हैं। आज भी आप इंडिया गेट जाकर देखें, 99,000 आजादी के, जंग आजादी के मुजाहिदों में 67,000 मुसलमानों के नाम है। हमने हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है।
मेरे साथी लगातार मौजूद है। मनीष, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर मौलाना तौकीर रजा बोलना क्या चाह रहे हैं, आखिर वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो ये समझा जाए कि अतीक अहमद के साथ में वो हैं? देखिए, अतीक अहमद के वो भूल गए शायद कि अतीक अहमद का इतिहास क्या है। 165 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बीते 2017 के बाद से जो अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, गैंगस्टर धाराओं का उपयोग किया गया है, रासुका जो अतीक के सहयोगियों के खिलाफ लगाई गई है, संपत्ति जो जब्त की है उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। 1153 करोड़ की संपत्तियां, अवैध नामी और बेनामी संपत्तियां अतीक अहमद, उसके गुर्गों, उसके परिवारीजनों से जब्त की गई है। कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर है अतीक अहमद, उसके परिवारीजन, इसका शायद इल्म नहीं है। अगर वो अतीक नाम रखता है, वो मुस्लिम तबके से आता है, इस बुनियाद पर उसे छूट दे दी जाए, इस बुनियाद पर उसके गुनाह माफ किए जाए, ऐसी शायद वकालत तौकीर रजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बेटे का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है कि कैसे उमेश पाल को की हत्या करने के इरादे से वो आया और ये पुष्टि कर लेना चाहता था कि वो मरा कि नहीं। वो सारी तस्वीरें कैद हैं और उसके बावजूद भी अतीक अहमद की मनीष का